एक फिर से नई कंट्रोवर्सी आई है और इस कंट्रोवर्सी में जैसे सचिन मनीषा का था वैसे ये भी है। इस कंट्रोवर्सी में ये है कि जो लड़का है वो भी कई गर्लफ्रेंड रखता है। ये उस लड़की ने बताया है, उसकी नहीं बीवी ने, हिमांशी ने। और जो लड़का है ऋषि वो भी यानी कई गर्लफ्रेंड रखता है। और जो है हिमांशी हिमांशी की ननद बोल रही है कमेंट में, उसका भी चैनल है तो उसने भी कमेंट में बोला है कि 14-15 यानी बॉयफ्रेंड नहीं हिमांशी रखती थी। अगर ऐसे मैं भी बोल दूँ तो बदनाम, मैं नहीं चाहती कोई बदनाम हो, लेकिन मानो तो ये सच है। तो ये क्या, ऐसे आपने जो कमेंट किया तो ये क्या बदनाम नहीं हुई? इसको आपको नहीं पता कि ऐसे फ़ोन उठा के लोग क्या क्या बोलेंगे? क्या वो एक लड़की के लिए धब्बा नहीं लग जाएगा? और जो लड़की का जो लड़का है उसने भी वीडियो बनाया और लड़की ने फिर उसका जवाब दिया। और जो लड़की है वो शायद 1 करोड़ रुपया मांग रही है। और जो लड़का है उसकी जो ननद है उससे लोग कमेंट करके पूछे कि सबसे पहले यूट्यूब पे तो तुम्हारा भाई ही सब घर की बातें लेके आया। तो उसकी बहन का कहना है कि मेरा भाई इसलिए लेके आया क्योंकि हम लोग कोर्ट कचहरी चक्कर नहीं काटना चाहते हैं। तो जो उसकी भाभी है यानी हिमांशी, वो यानी ये केस ख़त्म कर दे इसलिए उसने वीडियो डाला। तो ये क्या आपने कोई अच्छा किया? तो आप उसको एक ब्लैकमेल कर रहे हो। इससे तो आप एक ब्लैकमेल कर रहे हो उस लड़की को। क्यों? वो आप लड़की की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। और रह गई की बात, इसकी ननद बोल रही है हिमांशी की, हिमांशी ने जो अपनी शादी में जो वीडियो बना के पैसे कमाए वो हम लोगों को नहीं दिया, नहीं अपने पास। क्यों? जब उसका चैनल है, जब वो तुमसे ले नहीं सकती 1 रुपया, उल्टे ससुराल वालों को देना चाहिए, बल्कि ना उससे बहू से लेना चाहिए। तो बहू ने खुद कमाया, अपने पास रखा। तो और घर अभी कुछ ज़्यादा साल तो हुए नहीं थे शादी को, तो क्यों वो लड़की अपना पैसा देगी? जब घर से 1 रुपया लेती नहीं तो क्यों देगी? और उसकी मर्जी दे या मर्जी हो ना दे। हम्म तो ये तो यहाँ सरासर एक लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और एक ये बात होती है, जो लड़का होता है तो वो सोचता है कि मैं लड़की को बदनाम कर दूं। तो उसको भी पता रहता है कि लड़के की शादी अगर एक बार टूट जाती है तो फिर दोबारा से अच्छी तरीके से हो जाती है, नहीं होती अगर पैसा तो अच्छे तरीके से हो जाती है। लेकिन लड़की के पे एक धब्बा लग जाता है डिवोर्स का या किसी चीज़ का, और लोग भला बुरा बातें बोलने लगते हैं। जिससे जगत दीदी का हुआ, आप लोगों ने ना देखा, जगत दीदी को सचिन ने बदनाम कर दिया, मनीषा ने बदनाम कर। यही चीज़ें आप कैमरा भी तो हो सकती थी ना, पता तो पहले से ही था इन लोगों को। लेकिन नहीं, ये मियाँ बीबी यानी सचिन मनीषा ने मिलकर जगत दीदी को बदनाम किया। अब तो ये दोनों लोग देखिए खुश हैं, एक साथ रह रहे हैं, सब कुछ है। आप लोग सोचिए इतनी जल्दी चेंज हो गए ये लोग। अभी तक कुछ दिन हुआ था कि बात कर रहे हैं, इतनी जल्दी सब चेंज हो गया, इसका मतलब पहले से मिली भगत थी इन लोगों की। तो जगत दीदी तो शादी जो होनी थी वो टूट गई, और बेइज्जती हो गई, बदनामी हो गई, कहीं निकलने में भी शर्म आती होगी। और ये इन लोगों का क्या बिगड़ा, सच में क्या बिगड़ा? भाई पहले भी ये लोग साथ में रहते थे, वीडियो बनाते थे, पैसा भी कमाते थे। और जो कुछ हुआ ये सब इन लोगों ने जानबूझ के कंट्रोवर्सी किया और उस लेडीज को बदनाम कर दिया। और ये दोनों मियाँ बीवी अब खुश हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पैसे लुटाए जा रहे हैं, खाना खिलाया जा रहा है, सब कुछ यानी वह पहले की जैसे ही करते ही थे। बस कुछ ही दिन हुआ था वो जब सोशल मीडिया पे हुआ, फिर बाद में पहले भी ऐसे करते थे ये लोग। तो ये पता नहीं क्या है, एक लड़की के साथ लड़के ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसे तो एक्शन लेना ही चाहिए। और रह गई जो ये लड़की हिमांशी है, उन्होंने लीगल एक्शन लिया है और कोर्ट वोट का। और जो है कि हर औरत को लेना चाहिए। ये एक होता है ना कंट्रोवर्सी से पैसा कमाना। इस हिमांशी ने कोई वीडियो बहुत बना के नहीं कहा कि इसने ऐसा किया, उसने एक वीडियो बनाया और पूरी बातें अपनी रखी, लेकिन उसके पास प्रूफ भी है।
तो ये एक होती है समझदारी, ये एक होती है ना कंट्रोवर्सी करने का। और इसने तो सचिन और मनीषा ने तो जानबूझकर कंट्रोवर्सी किया और फिर एक लोग एक साथ हैं। ये हिमांशी का देखिए, वो उसने उसके हस्बैंड ने वीडियो डाला, इधर इसने डाला एक, और उसे कोर्ट केस भी कर दिया, अलग भी रह रही है। तो ये होती है एक सच्चाई कि हाँ ये चीज़ें हुई और ये कंट्रोवर्सी से पैसा नहीं, एक सच बात रखे हैं। ये होती है एक चीज़। मुझे हिमांशी का फैसला बहुत अच्छा लगा। ऐसा होना ही चाहिए, जब तक सबक नहीं सिखाओगे तब तक ऐसे ही होता रहेगा। और सच में एक लड़की के पे एक धब्बा लग जाता है इज्जत बेइज्जती का। तो ये सब चीज़ें हैं और बदनाम करने का। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना क्या है क्या नहीं है। और ऐसे होते हैं पेरेंट्स, हिमांशी जिसके पिता जिसे के पेरेंट्स क्यों नहीं थे, क्योंकि मनीषा खुद नहीं उसको छोड़ना चाहिए। मनीषा को खुद पता था ये सब पहले चीज़ें, ये सब चीज़ें मनीषा को खुद पता था ये कंट्रोवर्सी और इससे बीच पैसा आ रहा है। मनीषा क्यों नहीं छोड़ना चाह रही थी सचिन को, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा था। और उसको भी आप लोग देखिए, जैसे ये दोनों एक पास में गए घर का वो करना, और क्या कहते हैं ज्वेलरी खरीदा, अंगूठी अंगूठी कुछ भी जिन्हें बहुत टीवी भी बहुत कुछ खरीदा इन लोगों ने। और भी आगे फ्लैट लेंगे, गाड़ी लेंगे सबको। और मर्सिडीज की बात कर रहा था ये, एक अच्छे तरीके से भी पैसा कमा के मर्सिडीज क्या कहते हैं उसको, गाड़ी का नाम मुझे कह नहीं पा रही, वो खरीदी जा सकती है। बिंदास काव्या का देखिए, क्या उसने कोई कंट्रोवर्सी किया, क्या उसने कुछ वैसा किया? एक बार बस गुस्सा होके गई थी अपने पिता से, लेकिन फिर बाद में आ गई। लेकिन देखिए वो एक लड़की है और देखिए उसने क्या हासिल किया, कितनी उम्र में किसी से विवादों में नहीं रही, झगड़ा नहीं हुआ, कंट्रोवर्सी नहीं हुई। और अपने अपने वहाँ महाराष्ट्र के जो क्या नाम था उनको, शिवसेना क्या कुछ नाम था उनका, वहाँ के मुख्यमंत्री से वो मिली और सोनू निगम से मिली। और भी अपना वो भी बना रही है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करे। अपनी माँ को चूड़ियाँ अपने पैसों से लेके दे रही, नेकलेस लेके दे रही है, मंगलसूत्र लेके दे रही है, अंगूठियाँ अपने पिता को 10 अंगुलियों की लेके दिया था उसने। तो ये एक अच्छे तरीके से भी पैसा कमा और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मुझे उसका बहुत अच्छा लगा। और मर्सिडीज कार भी 1 करोड़ कितनी की आती है उसने लिया, और सच में कितनी सी कम उम्र में उसने क्या नहीं कर। मैं उसको काव्या को देख रही हूँ, जब टेक्स चैंपियन सपोर्ट बाबा जो थे यूट्यूबर वाले, वो गए थे वीडियो से देखना शुरू की थी। तो यही सब चीज़ें, एक अच्छे तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है, किसी को बदनाम करके, किसी से सोशल मीडिया पे गंदगी करके, झगड़ा करके ऐसे भी ऐसे पैसा नहीं कमाया जा सकता है। और सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। एक जो अच्छे माता पिता होते हैं, जो अच्छा परिवार होता है, वो पहले अपनी इज्जत देखता है, बाद में पैसा देखता है। लेकिन इनकी पूरी फैमिली पैसा देखती है, इज्जत नहीं देखती है। और आप लोग देख ही रहे सचिन लोग कैसा वीडियो वीडियो बन रहे हैं इनके, मिथुन काजल के वहाँ। और मिथुन की काजल की मम्मी वो आई ही नहीं शादी में, उसका एक केवल एक भाई है ना, बहनें उसकी आई। अरे कम से कम यार इतने साल हो गए, सब कुछ कर लिया, तो अब तो आना चाहिए था उनको। और काजल भी तो गई थी इनके वहाँ जब लवली की शादी थी, तो इनको भी आना चाहिए था, लेकिन नहीं आई। पता नहीं क्या है। और अब जो हो गया सो गया। अब तो ये चीज़ देखिए, अच्छे से तो रह रही है आपकी बेटी, ये सब चीज़ें हैं। और वैसे तो मिलने आई ही हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी मर्जी है। और मनीषा को तो आप लोगों ने देखा, मनीषा पार्लर वाली सजा रही थी, मेकअप को कर रही थी। और मिष्टी का यही 2 यूट्यूबर गए हैं, बाकी कोई नहीं गया है। प्रिंस गया, रंजना नहीं गई है। और हमें ये नहीं समझ में आता है यार, इनके वो जिया शाश्वत क्यों नहीं गई, रुद्र पूजा क्यों नहीं गई, और भी यूट्यूबर को क्यों नहीं इन्होंने बुलाया। और मैरिज हॉल देखिए कितनी सी जगह है और उसमें मेहमान देखिए कितने कम। तो ये सब चीज़ें जिस हिसाब से हों उस हिसाब से करना, किसी की देखा दुनी में बड़ी बड़ी वो चीज़ें नहीं कर, जितना दम हो उतना करना चाहिए।
अभी तुम्हारा घर बन रहा था, उसको बना लेते, कंप्लीट कर लेते, उसके बाद करते शादी। लेकिन सबकी अपनी अपनी मर्जी है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। बस हाँ, बोल जो चीज़ें देखती तो वहाँ पे तो बोल, जब देखते हैं तो बोल भी सकते हैं। और दोस्तों उधर सैफ अली सैफ अली खान थे, उनका जो आरोपी है वो पकड़ा गया है। वो भी कहाँ का रहने वाला था, बांग्लादेश का था। और बताओ, उनके घर में इतने गार्ड, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो उनके घर में घुस गया। वो भी किसी के घर से दीवार फांद के उनके घर में घुस गया। और जो है कि उसने उनके जो सैफ अली खान है, उनके बेटे पर और उनके पे वो हमला करता गया। और वहाँ कह रही जो करीना कपूर हैं, वो बोल रही थी कि ज्वेलरी वहीं पे रखी थी और उसने वो नहीं उठाया, तो वो चोरी के मकसद से तो नहीं आया था। लेकिन ये भी पुलिस का कहना है और लोगों का कहना है कि जब उनके हस्बैंड के साथ ऐसी चीज़ें हो रही थी, तो वो उसके बाद वो अपनी बहन के पास क्यों गई, करिश्मा कपूर के पास, और अपने बच्चों को छोड़ के क्यों गई। तो हो सकता है वो घबराहट की वजह से चली गई, डर रही हूँ, कुछ भी हो, वो तो वही जानती होंगी। और हाँ, एक ये भी बात है, जब वो सिर्फ अली खान जब ऑटो से गए, इनके वहाँ भाई हीरो हैं, इतने ज़्यादा ड्राइवर होंगे, गाड़ियाँ होंगी, तो गाड़ी से आखिर क्यों नहीं लेके गए, ये भी एक सवाल है सच में। और दूसरी बात, करीना कपूर क्यों नहीं गई और सिर्फ अली खान गए, तो अपने बच्चे को लेकर गए, और एक कोई और साथ में एक आदमी गया था 50-60 साल का। तो ये सब सवाल उठ रहे हैं। बाकी आज चोर पकड़ा गया, लेकिन कल मैंने देखा था एक छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया और एक और पकड़ा गया था। लेकिन मैं जो छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया था, तो उससे उसको तो मुझे लग ही रहा था ये नहीं है। और बाद में वो हकीकत, उसका आकाश नाम था, फिर बाद में यही हुआ कि वो नहीं था। फिर वो जो पकड़ा गया, जो असली था वो पकड़ा गया, वो मुस्लिम है, वो भी बांग्लादेश से आया। वो भी कैसे आया, ये तो सब पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आया, क्यों सिर्फ कोई क्यों मारने के मकसद से गया था, और वो भी इसको कैसे पता था कि उतनी मंजिल पे उनका कमरा है, वहाँ पे उनका ये है वो है। तो वही लोग ऐसे है कि पता है कि लोगों उसको वो मिला हुआ है, कोई उनके घर का जैसे गार्ड है, काम वाली कोई उससे ज़रूर मिला हुआ है, नहीं तो कैसे उसको पता। ये भी बात सही है। और दूसरी बात ये भी कि उसको सैफ अली खान ने कमरे में बंद कर दिया, फिर वो दरवाजे से कैसे बाहर निकल गया। और दोस्तों मैं देख रही हूँ कुंभ का मेला, मेरा बहुत मन है जाने का। देखें जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। तो वहाँ और बहुत अच्छा लग रहा है, टीवी पे देखती हूँ। तो वहाँ पे एक लड़की है, तो वो रुद्राक्ष की माला जो है हाथ पे ऐसे टांगे है, और उसकी आंखों पे लोग फिदा हो रहे हैं, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वो वायरल हो रही है। तो वही सब चीज़ें हैं। और एक बाबा लोग देख रहे हैं, कोई कांटे पे लेटे हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो मन करता है जाने का, देखने का, और देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। तो ऐसे अयोध्या जाने का था, तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी उस टाइम, तब नहीं गए। अब हस्बैंड अभी जल्दी में गए थे, तो ये हुआ कि ठंडी ज़्यादा है और भीड़ भी है वहाँ, कहाँ तुम बच्चे को लेकर, तो वहाँ नहीं भी जा पाए। देखो कब जा पाते हैं। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, सैफ अली खान का जो चाकू निकला, यानी टूटा हुआ, और वो इसे हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट, और उनके यहाँ पे चोट रीढ़ में वो चाकू भोंका हुआ, और उनकी इतना ज़्यादा सारा ब्लड बह रहा था, वो ऑटो वाला खुद नहीं जान पाया। तो नहीं, मेरी समझ में नहीं आया कि बताओ, वो अपने बच्चे को लेके गए, उनके वहाँ इतने लोग, जब सिक्योरिटी गार्ड है, तब तब ऐसी हालत में वो ऑटो से गए। ये क्या है, आज मुंबई पुलिस जो है महाराष्ट्र वाली, वो पूछेगी उनसे, सैफ अली खान से। वो हॉस्पिटल में भी एडमिट है, कितना ब्लीडिंग हो गया होगा सच में यार। ये दोस्तों बाय बाय।